जय सिया राम। आप सभी को प्रातः दर्शन की शुभकामनाएं। प्रातः काल में अगर सत्संग किया जाए तो अंतर्दर्शन अवश्य होता है। हमारी स्वाभाविकता क्या है? स्वाभाविकता यह है कि हम आनंद स्वरूप है। यह हमारा सहज स्वभाव, जीव का सहज स्वभाव है। सच्चिद आनंद स्वरूप हम हैं। हमने हमारे शरीर को मेरा मान लिया है, तब से हम अस्वाभाविक हो गए हैं। तो हमारी आवश्यकता क्या है? हम कौन सी कमी को पूरी करना चाहते हैं? हम अपने दुख के स्वभाव को मिटाना चाहते हैं। हम आनंद की ओर अग्रसर होते हैं। स्वाभाविक है हमारे लिए यह कि हम हमारे जीवन की कमियों को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि हम हमारे स्वाभाविक स्वरूप के अनुसार जीना चाहते हैं। पर वास्तव में शरीर को मेरा मान लेने के बाद ये जो हमारा दुख को दूर करने का कार्य होता है वह शरीर को लेकर होता है। तो अब आप सुनिए हमारी आवश्यकता। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। अपने लिए अपने से भिन्न की आवश्यकता, अपने से भिन्न की आवश्यकता कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्नता से एकता होनी सर्वदा असंभव है। जिस प्रकार श्रवण ने शब्द से भिन्न कुछ नहीं सुना, नेत्र ने रूप से भिन्न किसी भी काल में कुछ नहीं देखा, तथा त्वचा ने स्पर्श से भिन्न, रसना ने रस से भिन्न एवं नासिका ने गंध से भिन्न किसी का अनुभव नहीं किया। क्योंकि श्रवण की आकाश तथा शब्द ही से, नेत्र की अग्नि तथा रूप से, त्वचा की वायु तथा स्पर्श से, रचना की जल तथा रस से और नासिका की पृथ्वी तथा गंध से ही जातीय एकता है। और मन बुद्धि आदि आंतरिक इंद्रियों की श्रवण, नेत्र आदि बाह्य इंद्रियों से एवं प्रत्येक ज्ञान इंद्रिय की प्रत्येक कर्म इंद्रिय से जातीय एकता है। यह जरा मंथन कर कर सोचे इस सूत्र को। यदि ऐसा न होता तो आंतरिक इंद्रियों के अनुरूप बाह्य इंद्रियां चेष्टा न करती। आंतरिक एवं बाह्य इंद्रियों का कारण कार्य संबंध है। प्रत्येक कार्य कारण में विलीन होता है। कारण कार्य के बिना भी रह सकता है, किंतु कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता। कारण में स्वतंत्रता अधिक होती है और कार्य में गुणों की विशेषता होती है। कारण सूक्ष्म एवं अव्यक्त होता है और कार्य स्थूल एवं व्यक्त होता है। जो सूक्ष्म एवं अव्यक्त होता है वह स्थूल एवं व्यक्त की अपेक्षा अधिक विभू होता है। इसी कारण आंतरिक इंद्रियों की प्रेरणा से ही बाह्य इंद्रियां प्रवृत्त होती है। उसी प्रकार हमारी अपने निज स्वरूप नित्य जीवन से एकता है। अतः हमारे लिए नित्य जीवन का अनुभव करना परम अनिवार्य है। शरीर विश्व से
भिन्न नहीं हो सकता और हमारी शरीर से काल्पनिक संबंध के अतिरिक्त जातीय एकता कदापि नहीं हो सकती। अर्थात शरीर विश्व से अभिन्न होता है और हम विश्वनाथ से ही अभिन्न हो सकते हैं, क्योंकि हम स्वाभाविक यही कथन और चिंतन करते हैं कि शरीर हमारा है, हम शरीर है। ऐसा कोई भी प्राणी कथन नहीं करता। काल्पनिक संबंध भी दो प्रकार के होते हैं, भेद यानी भेदभाव का संबंध तथा अभेद भाव का संबंध। माना हुआ मैं अभेद भाव का संबंध और माना हुआ मेरा भेद भाव का संबंध है। अभेद भाव का संबंध केवल अपनी स्वीकृति के आधार पर जीवित रहता है और भेदभाव का संबंध माने हुए संबंधों के अनुरूप चेष्टा करने पर प्रतीत होता रहता है। प्रतीति निज सत्ता के बिना किसी और की सत्ता के आधार पर भी किसी कारणवश हो सकती है, जैसे मृग तृष्णा का जल। जिस प्रकार प्रत्येक मित्र अपने मित्र के दुख सुख से मैत्री संबंध के कारण दुखी सुखी होकर अपने को दुखी सुखी समझने लगता है, उसी प्रकार हम शरीर के सुख दुख आदि स्वभाव को अपने में आरोपित करने लगते हैं, किंतु हमारी स्वाभाविक अभिलाषा शरीर संबंध से पूर्ण नहीं हो पाती। अतः हमको अपने लिए अपने प्रेम मात्र अर्थात नित्य जीवन की आवश्यकता शेष रहती है। उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमको अनित्य जीवन से भिन्न नित्य जीवन की ओर जाना अनिवार्य हो जाता है। तो अब हम अपने नित्य जीवन को कैसे जानें? यह प्रश्न स्वाभाविक उत्पन्न होता है। यद्यपि प्रत्येक प्राणी अपनी स्वीकृति करता है, परंतु अपने वास्तविक निज स्वरूप नित्य जीवन को जानने से इनकार करता है। यह कैसे आश्चर्य की बात है! स्वाभाविक अभिलाषा से भिन्न अभिलाषा का निज स्वरूप कुछ नहीं हो सकता। अब विचार यह करना है कि हमारी स्वाभाविक अभिलाषा क्या है। प्रत्येक प्राणी अपने में किसी प्रकार की कमी रखना नहीं चाहता, क्योंकि कमी का अनुभव होते ही दुख का अनुभव होता है। यद्यपि दुख किसी भी प्राणी को प्रिय नहीं, फिर भी अपने आप आता है। जो अपने आप आता है उससे हमारा हित अवश्य होगा, यदि उसका सदुपयोग किया जाए, क्योंकि यदि दुख न आता तो हम अस्वाभाविक अनित्य जीवन से विरक्त नहीं हो सकते थे। अथवा यूँ कहो कि हमारी स्वाभाविक अभिलाषा जो अस्वाभाविक इच्छाओं द्वारा दबाकर निर्बल बना दी गई थी, सबल न हो पाती। अतः दुख की कृपा से हम जागृत हो जाते हैं। इस दृष्टि से दुख आदरणीय अवश्य है। कोई भी प्राणी तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसे स्वयं
अपनी दृष्टि से अपनी कमी का अनुभव न हो। विचारशील प्राणी कमी का अनुभव कर उसका नितांत अंत करने के लिए घोर प्रयत्न करते हैं। अतः हमको अपनी कमी का अंत करने के लिए अखंड प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारी कमी क्या है? हमारी कमी अखंड आनंद है। यह प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो यह एक आध्यात्मिक बोध है। जीवन के भौतिक दुखों की कमी की बात इसलिए कही गई कि आप अपने स्वाभाविक स्वरूप की ओर जा सके, सच्चिदानंद स्वरूप की ओर। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।